बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल व्यूज, मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान। आज आसिफ जरदारी के केस के हवाले से बात करनी है, लेकिन उसके लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे मोअज़्ज़िज़ गेस्ट एडवोकेट अब्दुल गफ्फार सर। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। सर अल्लाह का शुक्र। लाहौर में कोई केस हो, लाहौर हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, मेरी यही कोशिश होती है कि आपसे इसकी तफसीलात जानी जाए, क्योंकि नाज़रीन की भी काफ़ी डिमांड होती है और काफ़ी तफसील से जो है वो आप केस को ब्रीफ करते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने का। वेलकम। सर मुझे बताइएगा कि कल जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जरदारी साहब को बुलाया, ऐसा लग रहा था कि बड़ा कोई एक्शन लेने वाली है कोर्ट, लेकिन आज देखा गया कि सिर्फ 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर जो है उनकी जमानत मंजूर हो जाती है। इसकी ज़रा तफसीलात रखिएगा नाज़रीन के सामने। नहीं, ज़मानत मंजूर नहीं हुई और ये एक टेक्निकल चीज़ होती है। और क्योंकि आप जानती हैं कि हमारे वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दोस्त होते हैं, आज भी जो कुछ वहाँ पर हुआ है, तो हमारे इस्लामाबाद में भी और कराची में भी हमारे दोस्त हैं जो हमें इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि वो वकील हैं, तो वो अब उस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि केस का क्या हुआ। क्योंकि यहाँ पर तो अक्सर ये होता है कि जब ऑनरेबल जजेस एक ऑर्डर लिखवाते हैं, तो सिवाय वकील को किसी को समझ नहीं आती कि वो क्या लिखवा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, क्योंकि एक तो इतना ऐसा बोलते हैं। तो हमें 3-4 टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनका पता होता है कि वो कहीं पे वो लफ्ज़ बोल दें तो उसका मतलब इसका ये फ़ैसला होगा। तो यही वजह है कि जब आज मुझे उन्होंने कल जब ये मामला सारे का सारा हुआ और जिस तरीके से आसिफ जरदारी की तरफ से बेसिकली इन्होंने एक दरख्वास्त फाइल की थी और आसिफ जरदारी ने इंटरम जो बेल के लिए अप्लाई किया था, प्री अरेस्ट बेल, और उसमें ये कहा गया था कि जो नया नोटिस आया है नैब की तरफ से, नैब ने बेसिकली इनको 24 जून को तलब किया हुआ था और 24 जून को ये पेश नहीं हुए और 24 जून को एक तो ये पेश नहीं हुए, दूसरा इनकी तरफ से दरख्वास्त आ गई। इनको ये लगता था कि आसिफ जरदारी अगर अदालत में पेश ना हो तो उसके बावजूद भी कोई रिलीफ मिल जाएगा, उसके बावजूद भी कोई इनको इनके जो मामलात हैं वो बेहतर हो जाएंगे और उसके बावजूद भी ये अपने मामलात जो है वो हल कर लेंगे। लेकिन ऐसा ना हुआ। हमारे यहाँ जो कानून है, प्री अरेस्ट बेल जब आप लेने जाते हैं और उसमें हमेशा जब आप जमानत कबल गिरफ्तारी दायर करते हैं तो पहले आपको इंटरम बेल मिलती है। इंटरम बेल से मुराद ये होता है कि वो स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है और वो चाहे 302 का केस है, चाहे वो 780A का केस है, जो भी केस है, अगर आप गिरफ्तार नहीं हुए और आपके खिलाफ कोई केस है या फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स हम जानते जाते हैं अगर नैब के कवानीन में वहां पर आपको कोई नोटिस आता है और आप उसके खिलाफ कोई रिट फाइल करते हैं किसी भी हाई कोर्ट में, तो जो इंटरम रिलीफ है वो आपको मौका पर मिल जाता है। जो फाइनल रिलीफ है वो दूसरी पार्टी को नोटिस किया जाता है और नोटिस करने के बाद दोनों फ्री कैन को तफसील से सुना जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि जो इंटरम रिलीफ दिया गया है आया इसको कंफर्म करना है या इसको रिजेक्ट करना है। आज जो आसिफ जरदारी को रिलीफ मिला है वो इंटरम रिलीफ है और ये कोई नई बात नहीं है। असल चीज जो आसिफ जरदारी के लिए जिस पर हमने कल भी बात की थी वो दो चीजें थी। एक तो आज फारूक अचनायक साहब की जो दौड़ें लगी हुई थी एक वो, और एक ये था कि कल फारूक अचनायक साहब ये समझते थे कि वो चीफ जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब, हालांकि नैब का बेंच आप भी बेहतर जानती हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का ये बेंच है जो इन केसेस को देखता है। और कर मरियम नवाज के केस में वही बेंच था। ये भी नहीं कि छुट्टियों में वो बेंच बैठा नहीं है, लेकिन अतर मिनल्ला साहब के पास उस केस का आना वो एक बड़ा एक स्पेशल, आप समझ लें कि उसको देखा जाता है कि जब कोई मामला चीफ जस्टिस साहब के पास आ जाए तो उसका मतलब है कि अवाम की वेलफेयर के लिए बड़ा अहम केस है और अवाम की जो कोई बड़ा एक बुनियादी इंसानी हकूक का मामला है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब खुद उस मामले को देख रहे हैं। तो क्योंकि आम आदमी और खास आदमियों में फर्क होता है और उनके हकूक में भी बड़ा फर्क है हमारे निज़ाम में, तो इस वजह से फिर अतर मिनल्ला साहब ने खुद इस मामले को देखा। अब इनको ये लगा, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो कोई भी हाई कोर्ट हो, जब आप कोई दरखास्त फाइल करते हैं और उस पर फैसला आ जाता है, जैसे शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाने के हवाले से अब बाकर नजफी साहब ने भिजवा तो दिया, लेकिन अली बाकर नजफी साहब के उस फैसले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको बतौर प्रेसिडेंट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, कि ऐसे तो कोई जाएगा वो इस फैसले को उठाएगा और कहेगा जनाब पहले हाई कोर्ट इस मामले पर ऐसा कर चुकी है कि सेम डे दरखास्त फाइल करें, सेम डे ऑब्जेक्शन लगे, वो रिमूव हो और जो रिकॉर्ड है वो आए, आर्गूमेंट्स हो और फैसला आ जाए एक दिन में। इतना जो स्पीडी जस्टिस है ये तो प्रेसिडेंट बन जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने वो उसको बकायदा अपने ऑर्डर में लिखवाया था कि ये प्रेसिडेंट नहीं बनेगा।
अब जब हाई कोर्ट ने कोई फैसला देना हो, चाहे वो जितनी भी उनकी एक मेहरबानी या शफकत हो खास लोगों पर, तो उनको ये पता है कि फिर बाकी भी तो कोई भी मुंह उठाकर आ जाएगा और कहेगा कि बंदा मरीज है, वो अदालत में पेश नहीं हो सकता, और बगैर पेश हुए उसको अबूरी जमानत मिल जाए, तो ये प्रेसिडेंट बन जाता। अगर ये प्रेसिडेंट का डर ना होता तो हमारा जो निजाम है वो कभी भी आसिफ जरदारी को तकलीफ ना देता कि वो वहां से आए और फिर यहाँ पर तशरीफ लाएं और फिर उनको ये सारा ड्रामा रचाना पड़े कि जैसे ही उनको कोई नोटिस आता है, नोटिस में जो तारीख मुकर्रर होती है उससे 4 दिन पहले वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। जैसे ही उनको जमानत उनकी मंजूर हो जाती है, फिर वो बिल्कुल ठीक होते हैं, वो लाहौर भी चले जाते हैं, वो वहां पर सियासी मुलाकातें भी करते हैं, वो जरदारी हाउस इस्लामाबाद में भी बैठते हैं, वो असम्बली में भी जाते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं। जैसे नोटिस जाता है वो बीमार हो जाते हैं। इनका ये था कि ये बगैर उनको पेश करवाए जमानत ले जाएंगे। वो इनकी जमानत की जो प्ली थी वो अदालत ने कल डिसमिस कर दी थी, और आज ये जो पेश हुए हैं और जिस तरीके से इनको जो रिलीफ मिला, ये एक जर्नल रिलीफ है। अब 28 जुलाई को नैब अपना जवाब जमा करवाएगा। नैब बताएगा कि किन ग्राउंड्स की बुनियाद पर इनके खिलाफ ये केस है, कितना वो स्ट्रॉन्ग केस है और कैसे। अब बाकी जो बीमारी का जो एक ड्रामा है, क्योंकि वो जो खास मुलजमान है वो ये बात जानते हैं कि अदालतें हमारी जमानत की, हमारी जो जिंदगी है उसकी जमानत भी लेती हैं, हमारी जिंदगी की गारंटी भी मांगती है, क्योंकि हम खास लोग हैं, को आम इंसान तो है नहीं कि जिसको आम लोगों की तरह ट्रीट किया जाए। हम खास लोग हैं और अदालतें हमें खास प्रोटोकॉल देती हैं। यही वजह है कि इनके पास सिवाय मेडिकल ग्राउंड के कोई बहाना नहीं होता। आसिफ जरदारी जो अपने आप को बड़ा बहादुर कहा करते थे, अब तो इनकी ये हालत हो गई है कि एक नोटिस जाता है और इनको हॉस्पिटल 4-4 दिन रहते हैं। और फिर आज जो फारूक अचनायक साहब ने किया, पहले रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास गए, उनकी मिन्नत की कि जनाब उनकी एम्बुलेंस, शुक्र है ये नहीं कहा कि उनको एम्बुलेंस में लेके हम कमरे अदालत में उनके दरवाजे तोड़वा दें, क्योंकि बड़े आदमी हैं तो उनको हम एम्बुलेंस में अदालत में ले जाएंगे, ऑनरेबल जजेस को वो एम्बुलेंस में बैठकर सुनेंगे, फिर अदालत बन जाएगी, क्या है अदालत टूटेगी तो क्या कुछ हो जाएगा। तो वो ये रिक्वेस्ट करने गए थे, लेकिन पर मीडिया पर बात आई तो फिर आसिफ जरदारी को लगा कि ये मामला तो हमारा ड्रामा बड़ा ही खराब हो जाएगा, तो इतने ड्रामा ना करें, उतना करें जितना हम इसको संभाल सकें। तो आसिफ जरदारी के हवाले से एक जो ओपिनियन थी, पहले ये काम करती थी नो लीग, नवाज शरीफ के जब भी उनके ऊपर प्रेशर आता था तो वो खौफ में इस तरह की हरकतें करते थे, और जब वो प्रेशर खत्म होता था तो वो फिर अपने आप को बड़ा बहादुर कहने लग जाते थे। ये मामला जरदारी खानदान में नहीं था। अब जरदारी खानदान भी इस बात पर पहुंच चुका है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और जब तक ड्रामा नहीं करेंगे तो हमारी जान नहीं छूटेगी। वो अब ड्रामा उन्होंने शुरू कर दिया है, और उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी इस बुनियाद पर कि वो केसेस को फेस करना भी जानते हैं और वो जेल जाना भी जानते हैं और वो लड़ना भी जानते हैं, वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अब सिवाय अब बिलावल जरदारी की तरफ से अबू बचाओ मुहिम, मरियम नवाज की तरह जैसे वो अपने बाप को बचाओ की मुहिम चलाई हुई है, तो इसके अलावा अब इनके पल्ले कुछ नहीं बचा। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और जरदारी साहब को यही देखकर लगता है कि वो सियासत को और पाकिस्तान की अदालतों को नवाज शरीफ से ज्यादा बेहतर समझते हैं, इसीलिए कोर्ट के बुलाने पर वो पेश भी हो जाते हैं और जमानत भी हो जाती है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और कीमती मालूमात से आगाह किया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा अब तक करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।